अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। Energy cooperation between two countries and the north-south gas pipeline. Pakistan wants to go ahead and is committed to this project because we are net beneficiaries. We are energy deficient and we benefit from it. पाकिस्तान और रूस के दरमियान फासले घटने और क़ुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और रूस का मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन बढ़ाने का भी तारीखी फैसला। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। कहा कि रूस से ताल्लुकात पाकिस्तानी ख़ारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। तिजारत और तवानाई के शोबों में भी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरे पाकिस्तान की भी दावत। सर्गेई लारोव गैस पाइपलाइन मंसूबा जल्द शुरू होने की लिए पुरउम्मीद। रूसी वजीर खारजा की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। बाहमी तरक्की, खुद मुख्तारी और बराबरी की बुनियाद पर खित्ते में बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल का 10 साल से पहले मरदमशुमारी कराने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 2017 के मरदमशुमारी नताइज जारी करने का फैसला न हो सका। हतमी फैसले के लिए पीर को एक और इजलास तलब। नैपरा की सालाना रिपोर्ट और पेट्रोलियम पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी। LNG की दरामद और गैस के ज़खायर का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। HEC आला तालीम का मयार तरतीब देने वाला वाहिद कौमी इदारा करार। गवाही आई है ना कोई चीज चली है। केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। जुल्म बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। जुल्म बढ़ता जा रहा है, मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। दोस्त ही रहने दें, दुश्मनी की जानिब न धकेलें। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म इमरान खान से शिकवा। ये भी पूछ लिया कि कौन है जिन्होंने मुझे खान साहब से दूर कर दिया। उन्हें सिर्फ मेरी शुगर मिल नजर आती है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट से जाली बैंक अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी। खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है। वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। इतने लोग यहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तरीक़े इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जहांगीर तरीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचना। आपकी जमात तबाह हो रही है, आपको बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि उन साजिशी नासों को बाहर निकालें। बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर कई PTI अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती। कारकुनों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर। जहांगीर तरीन और अली तरीन के हक में नारेबाजी। PTI रहनुमा राजा रियाज बोले कि इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवाने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का था। अब इमरान खान के इर्द गिर्द लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। और ये हरगिज़ नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। नारा एहतसाब का हो तो फिर अपनों को भी नहीं छोड़ा जाता। मेरा जहांगीर तरीन से कोई ज़ाती मसला नहीं। दरहकीकत मेरा किरदार ही इतना मुश्किल है कि दोस्त भी खो जाते हैं। मुआविन एहतसाब शहजाद अकबर का जहांगीर तरीन के शिकवे पर जवाब शिकवा। ये भी याद दिला दिया कि जहांगीर तरीन की JWD का मुल्क में चीनी की खपत में 20% हिस्सा है और उस पर 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। इमरान खान के साथ नेकी की है। इमरान खान ने उसकी कमर में छुरा घोंपा है।
जहांगीर तरीन साहब के साथ भी वही हो रहा है और मुझे इंतजार है कि ये अपने खान मोहसिन खुश हैं ऑपोजिशन जमातों का इत्तेफाक। जहांगीर तरीन के शिकस्त चांडियो बोले कि इमरान खान मोहसिन खुश हैं, उन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक जहांगीर तरीन पर वार किया। क्रिकेट में लाने वाले माजिद खान को भी इमरान खान ने कप्तान बनकर टीम से निकाल दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। मरियम नवाज ने जवाब जमा करा दिया। कहा, नैब ने अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की। जिस्मानी रिमांड के दौरान नैब को तमाम असासों की तफसीलात फराहम की। जमानत मनसूखी की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। मरियम नवाज की इस्तदा। नवाज शरीफ का इत्तेहादी अपोजिशन जमातों को हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारी का मशवरा। नून लीग के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी और ANP के अलावा 8 अपोजिशन जमातों से राबिता। आइंदा के लाहे अमल पर गौर और हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी रखने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को भी फोन। शो कॉज पर ANP की PTM से अलहदगी और पीपल्स पार्टी के मुमकिन जवाब पर तफसीली तबादला ख्याल। PDM के शो कॉज नोटिस पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 अप्रैल को तलब। शहरी रहमान ने वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी किसी को जवाबदेह नहीं है। PDM का तो कोई आइन ही नहीं। डिक्टेशन के माहौल में जमहूरी इत्तेहाद नहीं चलते। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपनी अक्सरियत से अपोजिशन लीडर बनाया। अगर हुकूमती इत्तेहादी जमात साथ दे रही थी तो हम क्यों मना करते। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब में ANP का नून लीग की हिमायत का ऐलान। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार औरंगजेब बुनेरी मुफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार। ANP रहनुमा का कहना है कि पूरी मुशावरत के साथ नून लीग का साथ देने का फैसला किया। लीगी उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल बोले कि ANP के सपोर्ट से कामयाब होंगे। दोनों जमातें मिलकर हल्के के मसाइल हल करेंगी। NA 75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ 3 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नून लीग के कारकुनों को मोटरसाइकिल रैली निकालने की इजाज़त न मिल सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक रैलियों पर पाबंदी आयद है। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारे बहाल ना करना तौहीन अदालत है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा कि मुंतखब नुमाइंदों को अदालती फैसले के 2 हफ्तों बाद भी काम नहीं करने दिया जा रहा। बल्दियाती इदारों के फंड्स को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी अफसरान इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा न बने। झूठे मुकदमात बनवाने वाले अफसरान को भी मुकदमात भुगतना होंगे। साबिक DG LDA अहद चीमा को आमदन से जायद असासजात केस में जमानत मिल गई। अदालत का अहद चीमा को 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, अहद चीमा 3 साल 2 माह कैद नाहक में रहे। अहद चीमा को अवामी खिदमत का ये सिला मिला। नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। इलाकाई ब्यूरोस में गैर कानूनी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से मुतालिक तहकीकात का जायजा। चेयरमैन नैब कहते हैं कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ तहकीकात मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल की जाएंगी। इकदाम से मुतासरीन को उम्र भर की पूंजी बर वक्त वापस मिल सकेंगी। नैब को इस हवाले से हज़ारों शिकायत मौसूल हो रही हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर, 102 जानें निकल गई। एक दिन में 4004 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो भी कोरोना वायरस से मुतासर।
इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर हबीब कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पंजाब में 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की कोरोना रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आवाम की मुफ्त वैक्सीनेशन कराने का ऐलान। सिंध में 50 साल से ज्यादा कैदियों की वैक्सीनेशन शुरू। लाहौर में मास्क न पहनने पर 586 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा खुसूसी इलाका ताहिर अशरफी की रमज़ानुल मुबारक में कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील।